नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज बात करते हैं एक बड़ी कॉमन समस्या की, इसको हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। हमारे रिसेंटली एक पेशेंट एडमिट हुए हैं जिनको कि लैट्रिन के रास्ते से खून का रिसाव हो रहा था और तमाम तरह की जांचों के बाद भी उनका कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। तो जब हमने उनकी एंटेरोस्कोपी की, डबल बलून एंटेरोस्कोपी बोलते हैं इसे, तो हमें पता चला कि उनकी छोटी आंत में जगह जगह बहुत से छाले हो गए। जब हमने डिटेल में हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि ये व्यक्ति कार्डियक पेशेंट हैं और इनको एस्पिरिन और कुछ और ब्लड थिनर्स रेगुलर चलते थे, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं था। उनको रिसेंटली कहीं शोल्डर में कोई इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, जिसके कारण से वो पेन किलर्स भी ले रहे थे। तो यहाँ वो प्रॉब्लम आई कि जब वो पेन किलर्स लेता है, स्पेशली ऐसा व्यक्ति जो एस्पिरिन जैसी दवाओं पे भी है, तो उसको आंतों में छाले होने की संभावना और ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए हम आज समझते हैं कि जो पेन किलर्स होते हैं इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली जब हम पेन किलर की बात करते हैं तो संभवतः 3 तरह की कैटेगरी में हम पेन किलर को देखते हैं। जो सबसे कॉमन पेन किलर यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं, आइबुप्रोफेन होते हैं, डाइक्लोफेनेक होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। ये अक्सर कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं पैरासीटामोल के साथ। तो इनका साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्रॉनिक होते हैं। यानी तुरंत होने वाले साइड इफेक्ट्स में ये कि हमारे गैस्ट्रिक कोजा में, हमारे आंतों के अंदर, स्टमक के अंदर ये इरोजन्स पैदा करते हैं और उनसे खून का रिसाव हो सकता है। लंबे यूज करने पे इनमें गैस्ट्रिक अल्सर्स या ड्यूडनल अल्सर्स हो सकते हैं और इनमें लिवर और किडनी पे डैमेज भी हो सकता है। वहीं दूसरे जो कैटेगरी ऑफ पेन किलर्स हैं वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल काफ़ी हद तक एक सेफ दवा है, परंतु इसको भी अधिक मात्रा में लेने से लिवर पे डैमेज हो सकता है और इवन पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो सकती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। तो कभी भी पैरासीटामोल लेना है तो 2 ग्राम पर डे से ज्यादा ना लें। एट द मोस्ट 3 या 4 ग्राम तक ले सकते हैं, पर उससे अधिक तो बिल्कुल नहीं, प्रेफरेबली 2 ग्राम से अंदर ही। जो तीसरी तरह की दवाएं होती हैं पेन किलर, उनको कहते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। उनका जो मेन साइड इफेक्ट्स है वो ये होते हैं कि इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, दूसरा इसमें चक्कर वगैरह आ सकते हैं, हल्का नींद सी आने जैसी स्थिति बन सकती है। खास बात है कि इनमें एडिक्शन हो सकता है, जो लगातार बहुत समय तक लेते हैं वो फिर इसको छोड़ नहीं पाते। तो पेन किलर्स कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हमेशा करते हैं। उनकी मात्रा हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए, जितना मिनिमम में हमारा काम चलता है उतना ही पेन किलर लेना चाहिए। NSAID के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। आमतौर पे जब हम लोग इस तरह के पेन किलर देते हैं किसी को या पेशेंट कोई लेता है, तो उनको साथ में ऐसी दवा दे देते हैं जिसमें कि एसिड कम बने, जिनको हम PPI कहते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर आप लंबे समय तक पेन किलर या NSAID ले रहे हैं और साथ में आप कोई प्रेजोल ले रहे हैं, ओमिप्रेजोल, रेविप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, तो आप कुछ हद तक गैस्ट्रिक अल्सर या इसोफेजियल अल्सर या ड्यूडनल अल्सर से बच सकते हैं। परंतु ये वाली दवाइयाँ आपकी छोटी आंत या इवन बड़ी आंत तक छाले करती हैं, जैसा कि हमने अपने केस में बताया आपको। तो उनसे बचाव का ये तरीका नहीं है। अगर आप इनके साथ में बहुत सारे PPI की दवा भी लेते रहें तो भी इनका साइड इफेक्ट्स आपकी आंतों में होता है। छाले बनते हैं, गहरे छाले बनते हैं जिनसे ब्लीडिंग हो सकती है, और लॉन्ग टर्म यूज से जहाँ छाले बनते हैं वो जगह धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है और बहुत से पेशेंट्स को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी इस वजह से होता है। तो छोटी आंत की बीमारी अगर NSAID के कारण हो रही तो उसको पकड़ पाने का सबसे सुगम तरीका होता है एंटेरोस्कोपी, यानी आंतों के अंदर देखना दूरबीन द्वारा। इसे 2 तरह से किया जाता है, या तो कैप्सूल एंडोस्कोपी से किया जाता है या सिंगल या डबल बलून एंटेरोस्कोपी से किया जा सकता है। तो आज हमारे पास वो सब मेथड्स हैं जिनके जरिए हम इन सारी बीमारियों को पकड़ सकते हैं। परंतु मैसेज ये है कि पेन किलर्स का यूज़ कम से कम करें। ऐसा नहीं है कि पेन किलर को लेना ही नहीं है। अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें दर्द होता है तो आपको पेन किलर डेफिनेटली लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है, आपको कोई सीरियस इंजरी हुई है जिसमें दर्द होता है, तो आपको पेन किलर लेना ही पड़ेगा। पर पेन किलर का यूज़ हमेशा जुडिशियस हो और इसको आदत ना बना लें। यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। नमस्कार।